हेलो बच्चों, एजुकेशन लाइव में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम की परिभाषा इस प्रकार है, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण के लिए, राम खेल कर आया, वह अब पढ़ेगा। राम संज्ञा है और वह शब्द राम के लिए प्रयोग हुआ है, वह सर्वनाम है। इसी तरीके से राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूंगा। इस वाक्य में मैं शब्द का प्रयोग राहुल के लिए हुआ है, इसलिए वो सर्वनाम है। जानते हैं सर्वनाम के भेदों के बारे में। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। जैसे मैं पत्र लिखता हूं, हम रोज स्कूल जाते हैं। इन दोनों वाक्यों में मैं और हम का प्रयोग अपने लिए हुआ है, इसलिए ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है उस सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम उधर मत जाओ, तो तुम का प्रयोग सुनने वाले के लिए हुआ है, इसलिए ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। अन्य पुरुष सर्वनाम बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह फल खाता है या वे लोग दिन भर खेलते हैं। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, यह एक किताब है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के लिए प्रयुक्त होते हैं, जिसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं होती है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, कुछ काम करो, तो ये अनिश्चय सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण के लिए, आपने क्या खाया है, तो इसमें क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसी तरीके से वहां कौन गाना गा रहा है, तो कौन शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है, जो सोवेगा वो खोएगा। तो जो का संबंध सो के साथ है, यानी जो सोता है वो खोता है। इसी तरीके से जो करेगा सो भरेगा, तो जो का संबंध यहाँ पर सो के साथ है, एक ही व्यक्ति के साथ है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम वक्ता या लेखक यानी बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो इसमें अपने आप शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है।
सेकंड सेंटेंस है तुम अपना काम स्वयं करो, तो इसमें स्वयं शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। आई होप कि आपको सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद समझ में आ गए होंगे। एक और हिंदी व्याकरण का लेसन लेकर मैं आपके पास फिर आऊंगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।